बेसिकली वही से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया था और क्या करूँ। पकड़ ले, कोई एक वेक्टर डायरेक्टेड है, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, एंड कोई एक वेक्टर डायरेक्टेड है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हो सकता है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी। यहाँ पे मैं दिखाया हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर ये इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ तरफ डायरेक्टेड है, तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है 0 डिग्री। एंड यू नो दैट अगर थीटा एंगल करता है वो कोई एक एक्सिस के साथ, अलोंग दैट एक्सिस उसका कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट रहता है। मतलब इस तरफ उसका कंपोनेंट कितना होगा, p cos 0 डिग्री, दैट मींस p into 1, दैट मींस p। एंड उल्टा एक्सिस में उसका कंपोनेंट रहता है p sin 0 डिग्री, तो ये तो p into 0 मतलब 0। बहुत मजेदार चीज है। अगर कोई एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, देख उसका p का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p होता है, एंड यहाँ पे इफेक्टिवनेस भी p, मतलब उसका पूरा का पूरा इफेक्टिवनेस एक्स डायरेक्शन में ही है, एंड y डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कितना मिला, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक वेक्टर एक पर्टिकुलर एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में ही एक्स एक्सिस के साथ अलाइंड है, तब उसका पूरा का पूरा इफेक्ट ही रहता है, पूरा का पूरा इफेक्टिवनेस रहता है एक्स डायरेक्शन में। उसका वाई डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस है 0, मतलब वाई डायरेक्शन की तरफ उसका कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं है। एंड अगर उसका कोई भी इफेक्टिवनेस वाई डायरेक्शन में नहीं है, वो वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं कर सकता है, अच्छा भी नहीं कर सकता है, खराब भी नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वाई डायरेक्शन में उसका कुछ करने का नहीं है भाई, उसका इफेक्टिवनेस अलग वाई डायरेक्शन इज 0। क्लियर। एक एग्जांपल देने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पकड़ ले, कोई एक फोर्स है जो डायरेक्टेड है एक्स डायरेक्शन में, ये F1। फोर्स का काम क्या है, फोर्स का काम है एक्सेलरेशन क्रिएट करना। तो इसका पूरा का पूरा इफेक्टिवनेस एक्स डायरेक्शन में है, तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा इससे वो एक्स डायरेक्शन में, जो तेरा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी क्रिएट होगा वो भी होगा एक्स डायरेक्शन में। एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वो भी होगा एक्स डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो कुछ होगा सबके सब एक्स डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये जो फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। इट हैज नथिंग टू डू विद वाई डायरेक्शन, मतलब ये वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ये ऊपर नीचे जाना या ऊपर नीचे करना, ये एक फोर्स का बस का बात नहीं है, क्योंकि ये फोर्स जो है ये पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो जो कुछ करेगा सब कुछ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वो अच्छा बुरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब अगर उल्टा, मतलब जस्ट ऑपोजिट चीज आता है, मतलब यहाँ पे पकड़ ले, कोई एक फोर्स डायरेक्टेड है क्यू पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के साथ उसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो वाई डायरेक्शन में उसका कॉस कंपोनेंट काम करेगा, मतलब इस तरफ रहेगा क्यू कॉस 0, मतलब फिर से क्यू, एंड इस तरफ उसका इफेक्टिवनेस होगा क्यू साइन 0, अगेन इट इज 0। मतलब अगर कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, उसका पूरा का पूरा इफेक्टिवनेस वाई डायरेक्शन में है पूरा का पूरा, एंड एक्स डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। कंपोनेंट है नहीं मतलब उसका कोई इफेक्टिवनेस है नहीं, एंड इफेक्टिवनेस अगर नहीं है तो इस डायरेक्शन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगेन अगर एक फोर्स है F2, इट विल क्रिएट एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन। ये टाइम के साथ मिलके जो वेलोसिटी बनाएगा वो भी इस डायरेक्शन में, एंड ये डिस्प्लेसमेंट जो बनाएगा वो तो सिर्फ वाई होगा, वो भी इस डायरेक्शन में। मतलब अगर कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वो जो कुछ बनाएगा जो कुछ करेगा सब के सब वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ से बोल नहीं सकता हूँ वाई डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब वाई डायरेक्शन में अगर कुछ है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा एक्स डायरेक्शन में, सॉरी हाँ वही एक्स डायरेक्शन में, एंड वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर कुछ है
तो वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्सिस सिस्टम, ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। एक y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड x इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ y। ये बोल सकता हूं या नहीं? ये बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं अगर कोई सिस्टम x डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, y डायरेक्शन में वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई y डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, जो कुछ करेगा y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में उसे कुछ करने का है ही नहीं। तो मैं बोल ही सकता हूँ भाई तू अगर x डायरेक्शन में है, मैं y डायरेक्शन हूँ, तू मेरा कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है एंड कुछ मेरे फेवर में कुछ कर भी नहीं सकता है। सेम इज ट्रू फॉर दिस केस ऑल्सो, x डायरेक्शन भी y डायरेक्शन को ये बोल सकता है। तो मैं बोल ही सकता हूँ कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड y इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर क्लियर क्लियर। सो दिस इंडिपेंडेंस इज म्यूचुअल। हाँ बोल अधिराज बोल। सर अगर सपोज वो y एक्सिस के पास एक दीवार है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं उसकी तरफ पुश कर रहा हूँ -x के डायरेक्शन में, तो वो पुश करने में मतलब क्या बोला फिर से बता। वो जो y एक्सिस है ना, वो अगर एक दीवार है और अगर उसके तरफ एक, वो अलग है, वो दीवार है, तू y डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तू यहाँ पे दीवार मार गोली, मतलब हाँ तू क्या कर रहा है, ये दीवार है, अच्छा दीवार है, बोल वाल है, वाल, हाँ वाल है। और हाँ वहां पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को दीवार की तरफ पुश करूं उसके बेस की तरफ अच्छा से, सुन, एक्सिस सिस्टम दीवार नहीं होता है। हाँ एक्सिस सिस्टम ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। एक्सिस सिस्टम इज नॉट ऑब्स्ट्रक्शन। नहीं मैं अगर प्लेस कर दिया तो प्लेस क्या कर सकता है, तू अगर ऐसा फोर्स कर देगा ना, ऐसा फोर्स देगा ना, हाँ तो देने से क्या होगा, यहाँ पे एक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। यहाँ पे एक्शन भी देख एक्स एक्सिस की तरफ, रिएक्शन भी देख एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो कुछ इफेक्ट आ रहा है वही एक्स डायरेक्शन में ही आ रहा है। इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एंड यहाँ पे वॉल एक ऑब्स्ट्रक्शन है एंड कोई भी एक्सिस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। एक्सिस एक मेजरमेंट का एक्सिस होता है। फिर भी यहाँ पे तेरा एक्स डायरेक्शन से वाई नहीं निकाला, एक्स डायरेक्शन से वाई कुछ निकाला क्या? जो एक्शन फोर्स बना वो भी एक्स डायरेक्शन में, जो रिएक्शन फोर्स बना वो भी एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में फोर्स आया क्या? सर बस अगर इसको प्रैक्टिकली करे तो वो बॉडी ऊपर जाता है ना थोड़ा सा? कभी नहीं। अगर कंपोनेंट रहेगा मतलब कभी नहीं। वो बॉडी तभी जा सकता है जब वाई इंक्लाइंड है। ऐसे कर वो जाएगा। और ये क्या वाई एक्सिस है? ये तो वाई एक्सिस नहीं है। इसके साथ इसका एंगल क्या 90 डिग्री है? 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री अगर होगा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, क्योंकि एकदम पक्का कैलकुलेशन। पी कॉस 0 डिग्री आएगा वहां पे, कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री आएगा, साइन 0 डिग्री मतलब 0 आएगा। क्लियर? तो बेसिकली जो मिला, ये दो सिस्टम इंडिपेंडेंट है। इसका कोई स्नैप लेना चाहता है? तू लोग स्नैप लेगा? ले लिया। कुछ नीड भी आ रहा है। मैंने बोला था कि कोई एक वेक्टर को दिखाने के लिए जो चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर मैंने बोला था what is 20 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट, इट इज 20 टाइम्स दैट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट। बोला था ना ऐसा कुछ। मतलब ये 1 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट अगर एग्जिस्ट करेगा देन ओनली 20 किलोमीटर पर आवर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये तो मैं बोला था, ये सही भी है। मतलब कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर नहीं है वो कैसे रहेगा। यहाँ पे एक बड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है भाई। ये जो एक्सिस सिस्टम पकड़ ले तो 2D में ही तेरा बहुत सारा डायरेक्शन है। कितना डायरेक्शन है? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर चाहिए भाई। तो अल्टीमेटली ये 2D में, 3D तो छोड़ ही दे, 2D में मुझे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर लेके काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मतलब 2D में तो वेक्टर को दिखाना है एंड ये दिखाने के लिए क्या मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स का सहारा लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले पकड़ ले एक
फिर से एक ऐसे सिस्टम ले रहा हूं जहां पे मेरा जो वेक्टर है ये है r, जो एंगल कर रहा है थीटा। तो इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ है r cos थीटा, इस तरफ क्या होगा r sin थीटा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो और x ডিরেকশনে কম্পোনেন্ট কত, x ডিরেকশনে কম্পোনেন্ট হচ্ছে r cos থিটা, y ডিরেকশনে কম্পোনেন্ট হচ্ছে r sin থিটা। কোনো प्रॉब्लम? कोनो प्रॉब्लम नहीं? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, दो यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। मतलब आज सीखेगा, रेस्ट ऑफ द लाइफ इसका नाम याद रखेगा। एक है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक यूनिट वेक्टर जिसका नाम दे रहा हूं मैं आई कैप। आई कैप, ये आई कैप क्या है, आज सीखा, रेस्ट ऑफ द लाइफ तो इसे याद रखेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अलाइंड एक यूनिट वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंड और एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जे कैप। क्लियर? ये क्या है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अधिराज 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 अधिराज, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड इस डायरेक्शन में होगा माइनस जे कैप। वेरी गुड, क्लियर। तो ये देख, ये भी तो एक वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड तो r cos थीटा है, तो इसके साथ अगर डायरेक्शन को अटैच कर देता हूं आई कैप, हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया इसका भी वेक्टर फॉर्म। मतलब वेक्टरिकली इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या है, r cos थीटा आई कैप, एंड इसका कंपोनेंट क्या है, r sin थीटा जे कैप। एंड और एक मजेदार चीज देख, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेशन बन गया है किसका, पैरेललोग्राम लॉ का। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का पूरा फॉर्मेशन बन गया है, ये वेक्टर एंड ये है डायगोनल। तो ये आर वेक्टर है क्या बाबू, आर वेक्टर है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो कोई भी वेक्टर को अगर उसका एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट तुझे पता है तो उसे जस्ट बाय यूजिंग टू यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है 2D में। समझ में आया या नहीं? कोई भी वेक्टर को 2D में, अगर 2D मतलब एक प्लेन में, हाँ, 2 डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है जस्ट बाय यूजिंग टू यूनिट वेक्टर्स। वन इज along the positive direction of x axis I cap and another is along the positive direction of y axis that means j cap। ये दो यूनिट वेक्टर से कोई भी वेक्टर को तू रिप्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ एक कंडीशन ओबेड होना पड़ेगा। कौन सा कंडीशन ओबेड होना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ये जो वेक्टर का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट पता होना पड़ेगा। अगर x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट नोन है, then just by using two unit vectors you can represent any vector lying on this plane। Clear? मतलब now you have r equals to r cos theta I cap plus r sin theta j cap। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अभी और एक मजेदार चीज मैं दिखा रहा हूं, पकड़ ले। हाँ, पकड़ लीजिए, एक वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट है सम p, y कंपोनेंट है सम q। वेक्टरिकली मैं अभी ये वेक्टर को कैसे दिखा सकता हूं, p i कैप, एंड इधर कैसे दिखा सकता हूं, p q j कैप। एनी प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम? q j कैप मतलब दिस वन इज p i कैप, दिस वन इज q j कैप।
तो ये जो आर वेक्टर ये क्या है, अभी आर वेक्टर है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। देख यहाँ पे भी जस्ट बाय यूजिंग टू वेक्टर्स, कौन कौन सा वेक्टर, आई कैप एंड जे कैप, टू यूनिट वेक्टर, मैं इसे रिप्रेजेंट कर दिया। किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम? हेलो, है क्या? नहीं है ना? नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहता हूँ। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए देखिए, अगर क्यू है ये भी क्यू है, तो ये आर कितना होगा बाबू, आर का वैल्यू कितना होगा? जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम, आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करने से ये आर स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब ऐसा सिस्टम में देख वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो निकालना भी आसान है, बहुत आसान है। जस्ट क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है? तो मिल गया मुझे आर, मतलब ओरिजिनल वेक्टर मिल गया। ओरिजिनल वेक्टर मिलने के बाद उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब मैं और एक स्टेप आगे जा सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देख देख मैं निकालना चाहता हूं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है। मैं निकालना चाहता हूं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो वो क्या होगा, आर कैप होगा। आर कैप, ये आर कैप क्या होना चाहिए, आर कैप होना चाहिए तेरा आर वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, आर वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना। आर वेक्टर है क्या, आर वेक्टर है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, एंड ये कितना है बाबू, उसका आर, आर है अभी निकाला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे खींच रहा हूं, आर कैप कितना आ रहा है देख, पी डिवाइडेड बाई दिस वन, पी डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जे कैप। तो ये है आर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। समझ में आया, समझ में आया? तो ये सिस्टम यूज करना कितना कितना आसान है एंड कितना इफेक्टिव है देख। अगर ऐसा आई कैप जे कैप लेके हम लोग काम करेंगे बहुत, एंड यहाँ पे वेक्टर का जो वेक्टर कंसर्न वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अगर मुझे पता है, we can easily find out the vector number one, we can easily find out its magnitude number two, and we can easily find out its unit vector also। मतलब unit vector in the direction of the vector वो भी निकालना बहुत आसान है। समझ में आया? देख फिर से x कंपोनेंट आई कैप प्लस y कंपोनेंट जे कैप करने से मिल जाएगा मुझे वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या है, ये दो कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल में अलाइंड है, तो जस्ट अंडर रूट दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर विल गिव द मैग्नीट्यूड। एंड ओरिजिनल वेक्टर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ओरिजिनल वेक्टर को अगर डिवाइड करता हूँ मैं तेरा उसका मैग्नीट्यूड से, तो मुझे मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम बता, कोई प्रॉब्लम? हेलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर पढ़ा क्या रहे अधिराज 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 सर। एक चीज बता दो, एक चीज बता दो अधिराज, वह मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। देख ये जो वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट है दिस वन, वाई कंपोनेंट है दिस वन, कोई शक? कोई शक है? नहीं। अभी मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसेस क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसेस है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, यही है ना, यही है ना? तो यहाँ पे भी देख, यहाँ पे भी देख, मैं अगर आर कैप का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर तो वन आएगा ना, रेट रूट रो वही दिखा रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर करने से ये रूट उठ जाएगा, क्यू स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देख दो जगह में ही डिनोमिनेटर सेम है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इसका भी डिनोमिनेटर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही होगा। एंड यहाँ पे क्या है, ऊपर में आएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर, तो घैचन फू हो गया वन अंडर रूट वन मतलब वन।
देख इसका वैल्यू 1 आया एंड 1 ही तो आना चाहिए था, ये तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देख ये यूनिट वेक्टर निकाला, मैं दिखा भी दिया भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 100% गारंटी है तेरा ये एक यूनिट वेक्टर है। तो देख ये आई कैप जे कैप सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके धीरे धीरे ये जो वेक्टर का जो यूजेस या वेक्टर का जो एप्लीकेशन कितना हल्का हो जा रहा है। मुझे सिर्फ पता करना पड़ेगा उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है। अगर पता है we can easily find out its vector form, value in vector form, then its magnitude, then unit vector along that particular vector. Clear? उठा ले इसका स्क्रीनशॉट उठा ले। सर कंपोनेंट डिवीजन पढ़ा रहे हैं आप अभी? हाँ। उसके बाद 2D रिप्रेजेंटेशन हो रहा है अभी, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद 3D रिप्रेजेंटेशन होगा। कोशिश रहेगा, देख रहा हूँ। सर मैं एक्चुअली ज्वाइन किया था इसके, क्योंकि सुबह क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था लास्ट को। नहीं वो सब नहीं होगा अभी, नहीं वो सब नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा क्लास में सिर्फ ये काम ही होगा, ठीक है? लास्ट में नहीं हो सकता? लास्ट के लिए वेट कर। ठीक है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन से डाउट था। लास्ट के लिए वेट कर, वीडियो चल रहा है, लास्ट के लिए वेट कर। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम? हेलो। No. अब मैं आने वाला हूं दो और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। एक है तेरा पोजीशन वेक्टर एंड एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पकड़ ले। एक वेक्टर है जिसका ओरिजिन है ओरिजिन में, ठीक है, एंड टर्मिनस है एक दूसरा पॉइंट पे। मतलब एक वेक्टर है जिसका ओरिजिन है ओरिजिन में, सिस्टम का ओरिजिन में, एंड उसका टर्मिनस है सम एक्स वाई पॉइंट में, ठीक है? ये वाई ये एक्स, ठीक है? तो देख ये पूरा का पूरा वेक्टर है। फिर से बता रहा हूं, ये एक स्पेशल तरह का वेक्टर है जिसका ओरिजिन है ओरिजिन में एंड टर्मिनस है टर्मिनस में। टर्मिनस है एक पॉइंट एक्स वाई में। तो ये कितना है बाबू? यह एक्स। तो इसे अगर वेक्टरिकली दिखाऊं कितना होगा? एक्स आई कैप। एंड ये कितना है बाबू? वाई। तो इसे अगर वेक्टर से दिखाया होगा वाई जे कैप। तो ये जो वेक्टर तेरा ओरिजिन टू टर्मिनस जो वेक्टर बन रहा है, की पॉइंट तक जो वेक्टर बन रहा है, अच्छा पी दे रहा हूँ, ओपी वेक्टर ये जो वेक्टर बन रहा है, मतलब ओपी वेक्टर मतलब ये आर वेक्टर। ये क्या होगा? अकॉर्डिंग टू तेरा पैरेललोग्राम लॉ ये होगा तेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कोई प्रॉब्लम? तो ये जो आर वेक्टर वाई जे कैप, हाँ कोई नहीं। ये जो वेक्टर आर वेक्टर जो मिला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैं फिर से बता रहा हूँ ये वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर है। स्पेशल मतलब ये इसका एक कैटेगरी अलग है। क्या क्यों? इसका कैटेगरी कहाँ पे अलग हुआ? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका ओरिजिन ऑलवेज लाई करेगा सिस्टम का ओरिजिन में। इसका ओरिजिन ऑलवेज लाई करेगा सिस्टम का ओरिजिन में एंड टर्मिनस लाई करेगा कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी हो सकता है, ये एक्स वाई से कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। तो ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई में। तो ये जो वेक्टर बनेगा ओरिजिन टू टर्मिनस जो वेक्टर बनेगा वो होगा दिस वन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे पता है कि ये वो काइंड का वेक्टर है, कौन सा काइंड का? जिस काइंड का वेक्टर में ओरिजिन में ही लाई करेगा तेरा उसका ओरिजिन, सिस्टम का ओरिजिन में ही लाई करेगा उसका ओरिजिन। एंड उसके बाद मुझे बोल दिया गया कि भाई वो वेक्टर है कितना? आर इक्वल टू एक्स आई का प्लस वाई के। तब देख तू क्या करेगा? ओरिजिन से पहले एक्स डायरेक्शन में एक्स जाएगा, उसका वाई डायरेक्शन में वाई जाएगा। तू एकदम कौन सा पॉइंट में लैंड करेगा? ये पॉइंट में लैंड करेगा या नहीं? करेगा या नहीं?
हेलो, तुझे तो बोल दिया गया है ये सिस्टम का ओरिजिन में उसका ओरिजिन है एंड वेक्टर है एक्स आई का प्लस वाई जे का। तो तू क्या करेगा, पहले एक्स जाएगा एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद वाई जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो जाने के बाद ये पॉइंट में लैंड करेगा या नहीं? एनीवन? किरे क्यों सुनते पाचिस ना? हेलो, अभिराज बोल रहा अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तू बता, तू सुन पा रहा है या नहीं? हेलो, हाँ सर सुन पा रहा हूँ, क्लियर है एकदम। अच्छा, तो मैं जो बता रहा हूं कि ये समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये जो आर वेक्टर अगर मुझे बोल दिया गया कि भाई इसका ओरिजिन है ओरिजिन एंड ये वेक्टर है एक्स आई का प्लस वाई जे का, तब मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एक्स कंपोनेंट है एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन जाऊंगा, एक्स जाऊंगा, उसके बाद वाई कंपोनेंट है वाई, तो वाई डायरेक्शन में वाई जाऊंगा, तो यहां पर लैंड करूंगा। करूंगा या नहीं? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा समझ में आ रहा है? प्रतीक्षा तो बुझते पाचिस तो बाबा? हाँ, अच्छा अच्छा, तो देख, ऐसा केस में मैं एक वेक्टर दे रहा हूं, ऐसा ही टाइप का एक वेक्टर दे रहा हूं, पकड़ ले, वो है r इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 3, 1 2 3, उसके बाद y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 4, 1 2 3 4, मतलब ये है तेरा 3i कैप, ये है तेरा 4j कैप, मिलके ये है तेरा r इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। एनी प्रॉब्लम प्रतीक्षा? एनी प्रॉब्लम प्रतीक्षा? তো দেখ মজাটা দেখ, তুই কোথায় আছিস, এদিকে 3 গেছিস এদিকে 4, তো তুই कहां पे है 3 4 ना? तो अगर ऐसा ऐसा एक वेक्टर मिला है एंड मुझे बोल दिया गया भाई सिस्टम का ओरिजिन में इसका ओरिजिन है, तब इसका टर्मिनस में यहाँ कहां से हो, कहां पे होगा, मैं यहां से बोल सकता हूं इसका टर्मिनस कहां पे होगा, 3 4 में ना। तो ऐसा वेक्टर से मैं कोई एक पॉइंट का पोजीशन को डिनोट कर सकता हूं। तो ये जो वेक्टर जिससे कोई एक पॉइंट का पोजीशन को डिनोट किया जाता है उसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच डिनोट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड इसका स्पेशलिटी क्या होता है, इसका ओरिजिन ऑलवेज लाई करता है सिस्टम का ओरिजिन में। मतलब अगर कोई एक पोजीशन वेक्टर का सिस्टम का ओरिजिन में उसका अगर ओरिजिन लाई नहीं करेगा देन इट इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर कभी नहीं हो सकता है। पोजीशन वेक्टर होने का प्राइमरी प्रीकंडीशन क्या है, उसका जो ओरिजिन वो सिस्टम का ओरिजिन में लाई करेगा, देन ओनली वी कैन यूज इट टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। देख इसका पोजीशन टर्मिनस का पोजीशन 3 4 होगा, ये मैं कब बोल सकता हूं, ये मैं कब बोल सकता हूं, जब इसका ओरिजिन ओरिजिन में है। इसका ओरिजिन अगर यहां पे है तब टर्मिनस यहां पे होगा, डेफिनेटली 3 4 पॉइंट में वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ये तभी 3 4 पॉइंट में टर्मिनेट कर सकता है जब इसका ओरिजिन ओरिजिन में लाई करेगा। तो यहां से एक नीड भी आ रहा है एंड उसके लिए एक सोल्यूशन भी आ रहा है। हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक न्यू सेट ऑफ वेक्टर्स का को जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या है पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which denotes position of a point and its origin always lies at the origin of the system. Clear? तो पकड़ ले, अभी एक पॉइंट है x1 y1 या एक पॉइंट है x2 y2। सबसे पहले बताओ तो ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देख मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका ये है x1, यह है y1, तो पोजीशन वेक्टर होगा r1 इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिमिलरली इसका पोजीशन क्या होगा, सम r2 इक्वल्स टू x2 i कैप
plus y2 j cap. Any problem? Any problem? No. Any problem? Hello? सर हेलो এবার ধর এই যে r1 বার করলাম, r1 equals to x1 i cap plus y1 j cap. इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला r1, क्या करूंगा, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका अगर इसका डायरेक्शन में मुझे निकालने के लिए दिया यूनिट वेक्टर, मैं क्या करूंगा, r1 कैप, वो क्या होगा, r1 वेक्टर डिवाइड बाई r1 मैग्नीट्यूड ऑफ r1, दैट मींस x1 i कैप प्लस y1 j कैप डिवाइड बाय रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो देख मैं बहुत इजीली पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर सब निकालना सिखा दिया। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा सर हेलो आया? हाँ बोल। सर हेलो सर, बोल रहा था कि ये पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, बोल। अगर कोई भी वेक्टर आई कैप और जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है वो पोजीशन वेक्टर है ना? ना, अभी दिखाऊंगा, तेरा आइडिया गलत है। इसे उठा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अभी दिखाऊंगा, तेरा आइडिया पूरा का पूरा गलत है। अच्छा ठीक है, उठा लिया स्क्रीनशॉट, उठा लिया? हाँ सर। अधिराज गौर से देख। अविराज नहीं हूँ, मोहित हूँ मैं। तू मोहित है, मुझे पता है। पकड़ लिए एक पॉइंट, एक बॉडी, यहां से ऐसा एक पाथ फॉलो करके यहां पे आया, ये सम पी पॉइंट है, ये सम क्यू पॉइंट है, ये पॉइंट है सम x1 y1 एंड ये पॉइंट है सम x2 मतलब ये पॉइंट है सम x2 y2। क्लियर? देख ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, सम r1 इक्वल्स टू कितना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। सिमिलरली ये जो पॉइंट ये जो r2 का क्या होगा, वह x2 i कैप प्लस y2 j कैप। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? प्रतीक्षा कोई प्रॉब्लम भाई? तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ये तो ये पॉइंट से ये पॉइंट में गया, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रॉम ऑरिजिन टू टर्मिनस, स्ट्रेट लाइन में उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर या डेल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल आर। ठंडा दिमाग से देख, अगर मैं ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन लगाता हूं, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है एंड उससे इसे उल्टा डायरेक्शन में लिया गया है, उसका मतलब क्या, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा ये मिलेगा, मतलब R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल आर। प्रतीक्षा বুঝতে পারছিস না প্রতীक्षा, দেখ এই ভেক্টরটাকে প্রথমে এই ডাইরেকশন, তারপরে এই ডাইরেকশন, মানে এদের দুজনকে সেম অর্ডারে নেওয়া হয়েছে, আর ক্লোজিং ভেক্টর টেকেন ইন রিভার্স অর্ডারে একে নেওয়া হয়েছে। সো this one is the resultant, so this one equals to this one plus this one, clear? So this one del r must be equals to r2 vector minus r1 vector, clear? तो r2 वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड ये क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वेरी गुड। अब अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा, i कैप एक साथ आएगा, करने से क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप एंड j कैप सेम जगह में जाएगा, तो y2 माइनस y1 j कैप। तो ये जो वेक्टर आया, ये वेक्टर कितना आया,
x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. Clear? हेलो Clear? हेलो Clear? हेलो तो मोहित हेलो मोहित हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ हेलो बोल 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 सर मोहित, सुनाई दे इसमें रहा है? इसमें आई कैप जे कैप है या नहीं? सुनाई दे रहा है, मैं बात कर रहा हूँ तेरे साथ। हाँ सर। मोहित, इसमें आई कैप जे कैप है या नहीं? हाँ सर है। और ये समझ गया सर। पोजीशन को रिप्रेजेंट, ये क्या ये पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट में ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? इसको ओरिजिन स्टार्ट होगा, ओरिजिन से मतलब जहां से पॉइंट स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया, ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन नहीं, जहां से पॉइंट जर्नी स्टार्ट किया वहां से, एंड ये टर्मिनेट कहां पे करेगा? जहां पे तेरा पॉइंट मोमेंटरीली, जहां पे तेरा जर्नी खत्म हो रहा है वहां पे। ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट विल बी द टर्मिनस ऑफ द वेक्टर एंड फाइनल पॉइंट विल बी द initial point will be the origin of the vector and final point will be the terminus of the vector. तो कुछ वेक्टर्स मैं कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, जिससे मैं डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर सकता हूँ, एंड दैट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? दे ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसे मार बोल, ये तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। ये है बेसिकली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और एक मजेदार चीज देखेगा सर। ये देख, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ये क्या होना चाहिए? x2 माइनस x1। क्लियर? हाँ, एंड ये क्या होना चाहिए? y2 माइनस y1। ठंडा दिमाग से देख, यहाँ पे x2 छोटा है, x1 बड़ा है, देखा है? यहाँ पे किया हूं, यहाँ पे जैसे दिखा हूं, दूसरा जगह में दूसरा हो सकता है। यहाँ पे तो x2 छोटा है ना, इतना सा है, एंड x1 कितना है? इतना बड़ा है, देखा है? ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसलिए उसे इस तरफ आना पड़ा। अच्छा। एंड ये y बड़ा है, y2 बड़ा है, y1 छोटा है, तो y2 माइनस y1 पॉजिटिव है, इसलिए वो इस तरफ जा रहा है। मतलब सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ रहेगा, सब कुछ। हाँ बोल अभिराज, बोल। सर वो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 क्यों हुआ? क्यों हुआ बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखा, ये जो वेक्टर r1 एंड ये जो डेलर वेक्टर सेम डायरेक्शन में, या तो ट्रायंगल लॉ का यूज कर रहा हूं। अधिराज ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन भूल गया? ये r1 एंड डेलर सेम डायरेक्शन में है, क्लोजिंग वेक्टर